तेरा यात्रा। हो तूने प्रीत जगत से जोड़ी, तेरी आयु रह गई थोड़ी। तूने प्रीत जगत से जोड़ी, तेरी आयु रह गई थोड़ी। तेरी प्रीत जगत से जोड़ी, तेरी आयु रह गई थोड़ी। तेरी आयु रह गई थोड़ी, तेरी आयु रह गई थोड़ी। तूने प्रीत जगत से जोड़ी, तेरी आयु रह गई थोड़ी। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी। जोड़ जोड़ बना लाख करोड़ी, जोड़ जोड़ बना लाख करोड़ी। ओ तेरे संग चले ना कौड़ी, तेरी आयु रह गई थोड़ी। ओ तेरे संग चले ना कौड़ी, तेरी आयु रह गई थोड़ी। सत्य की प्यारी शासन। संत हमें समझाने की कोशिश करते हैं। क्या समझाने की कोशिश करते हैं? कि ए इंसान, तू उस मालिक के देश से, मालिक से वादा करके आया कि मैं तेरा भजन करके घर वापस आऊंगा। यहाँ ये काल की नगरी, इसमें आकर ये फंस गया। फंसा कहाँ है? दुनिया की धन दौलत, बेटी बेटा, कुटुंब कबीला, ये काल की नगरी है, इसमें फंस गया ये जीव। जब इसमें फंस गया तो निकलने का रास्ता नहीं है। जैसे किसी पक्षी को हम उसको फंसाने की कोशिश करते हैं तो लालच के दाने डालते हैं, पिंजड़े के अंदर रोटी डालते हैं, दाने डाल देते हैं, ताकि पक्षी या कोई जानवर उसमें उन दानों को देखकर फंस जाए। यही हाल हमारा हुआ है। हमने यहाँ जितने कर्म भोगे हैं, जितने भोग भोगे हैं, उसने वो स्वाद के दाने डाल रखे थे। इन्हीं की वजह से ही तो हम इस जेल में पड़े हैं। ना अपने घर ना होते, अपना घर तो कोई और है। उस घर के लिए संत आकर कहते हैं कि चलो भाई अपने घर चलो, ये तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा घर नहीं। इसलिए संत कहते हैं, वो बार बार समझाने की यही कोशिश करते हैं कि तुम इस काल की नगरी में आकर फंस गए और तुमने यहाँ के ही जितने नियम कानून थे वो फॉलो कर लिए, वो तुमने अपना लिए। अपने वापस देश जाने के लिए वो नियम नहीं अपनाए। संत कहते हैं, तूने प्रीत जगत से जोड़ी। हमने प्रीत कहाँ कहाँ जोड़ी है? बेटी बेटा, कुटुंब कबीला, जाति धर्म, मान सम्मान, इनसे हमने प्रीत की। मालिक के साथ प्रीत नहीं की। मालिक के साथ अगर प्रीत की होती तो मालिक हम पर दया मेहर करता। हम ऐसी उलझनों में उलझे पड़े हैं कि मालिक से प्रीत कर ही नहीं सकते। काल ने जाल ही इतने ऐसे बिछाया है। इसलिए संत कहते हैं कि तूने प्रीत जगत से जोड़ी, तेरी आयु रह गई थोड़ी। इस संसार से प्रीत करते करते तेरी आयु थोड़ी रह चुकी है। दोनों ओर से जैसे एक डोरी हो, दोनों ओर से चूहे लगे पड़े हैं। ये काला चूहा, एक सफ़ेद चूहा। काला चूहा क्या है कि ये काली रात जिसमें हम रात को सो जाते हैं, 12 घंटे बीत जाते हैं। एक सफ़ेद चूहा है जो हम 12 घंटे काम धंधों में, घर गृहस्थी के उस स्वार्थ में उलझ जाते हैं, वो भी हमारे 12 घंटे समाप्त हो जाते हैं। ये 24 घंटे को दोनों चूहे काटते रहते हैं। जिसलिए हम बैठे हैं, मालिक की याद में बैठ गए, सिमरन में, सत्संग में, यही टाइम बचा है। बाकी सब गड्ढे में जा रहा है। कोई रोक नहीं पाएगा इसको, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए संत समझाते हैं, बार बार समझाने की कोशिश करते हैं
कि तूने प्रीत जगत से जोड़ी, थोड़ी बहुत तो प्रीत बचा कर रखो मालिक के लिए। अगर हमें थोड़ी बहुत प्रीत अगर इधर लगाई होती तो हमें चिंता होती सेवा की, सिमरन की, दर्शन की, सत्संग की, चैन नहीं पड़ता। फिर तो अपने आप जाकर मांगते कि सेवा दो हमें। हम सिमरन में बैठेंगे, हम सत्संग जाएंगे, फिर अपने आप ही अंदर से वो चीज़ आ जाती। ये चीज़ आई नहीं। क्यों नहीं आई? कि सारा प्रेम हमने इस संसार पे लुटा दिया है, मालिक के वास्ते कुछ नहीं छोड़ा है। कि तूने एक एक कौड़ी कर करके बैंक बैलेंस जोड़ता रहता है, जब ज़्यादा हो जाता है तो कहता है कि अब इतना हो गया मेरे पास, फिर अहंकार दिखाता है। अंदर से दुश्मन काम करने लगते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों से लड़ने की कोशिश करता है कि मेरे पास लाखों रुपए हैं, मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। ये तो पैसा जमा और अंदर से अहंकार निकल कर आ रहा है। इसलिए संत कहते हैं सारी दुनिया उलझी पड़ी है, प्रीत की है, स्वार्थ से की है। अब समझा तो बहुत ही देते हैं संत आकर, लेकिन जीव इतने कर्मों में उलझा पूरा कि उस पर असर ही नहीं होता। इसी को कहते हैं कि भाई चिकना घड़ा हो गया, पानी तो रुकेगा ही नहीं। संतों ने हमेशा कहा है, कबीर साहब उन्होंने कहा है कि ये ऐसी दुनिया है, ऐसी दुनिया भई दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी। कोई तो आवे बेटा मांगे, हमें गुस्साई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। सांच का कोई ग्राहक नहीं है, झूठे जगतपति जी। कहत कबीर सुनो विषादो, इन अंधों को क्या कीजिए। ये अंधे हैं, वही चीज मांगते हैं जिससे ये बंधन खड़े हो जाते हैं। बोलो। इसलिए संत कहते हैं मालिक से मालिक का प्यार मांगिए, जब उसका प्यार मिल जाएगा तो सारा कुछ मिल जाएगा। हाँ जी। हो मन तूने प्रीति जगत से जोड़ी, तेरी आयु रह गई थोड़ी। हो तूने प्रीति जगत से जोड़ी, तेरी आयु रह गई थोड़ी। जब सेवा की बारी आई, जब सेवा की बारी आई, मन पे तेरे मोरे दाई छाई, मन पे तेरे मोरे दाई छाई। तो तूने लीने हाथ सकोड़ी, तेरी आयु रह गई थोड़ी। तूने लीने हाथ सकोड़ी, तेरी आयु रह गई थोड़ी। देखो एक और बात याद रखो, सबसे बड़ी बात, सूम या कंजूस कभी भक्ति नहीं कर सकता। उसकी सफलता होगी नहीं, पूरी सफलता नहीं मिल सकती उसको। भक्ति माने जो कंजूस होता है उसको उसी से ही प्यार होता है। संत बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। वो क्या कहते हैं कि जब सेवा की बारी आई, मन पे तेरे मुर्दाई छाई। दुनियादार को तो छोड़ो, सत्संगियों का हाल देख लो। अपने स्वार्थ के काम पूरा करने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए, जमीन जायदाद खरीदने के लिए, कोठी बंगले बनाने के लिए कर्ज ले लेता, हाथ जोड़ जोड़ कर मांग लेगा रिश्तेदारों से। जब रिश्तेदार पे भी नहीं मिलेंगे तो ब्याज वालों से लेगा, इसलिए कि भाई मेरे दे दो, मैं जल्दी वापस कर दूंगा। बोलो। और जब सेवा की आई तो 50 बातें बना देता है कि देखो वो काम पड़ा, वो खेत में पड़ा, ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, 50 बातें सिखा देता है। कहाँ है जोर ज्यादा? कुछ याद रखो, जोर है कहाँ, प्रभाव है कहाँ, किस पे है? 50 गाम यानी काम गिना देता है कि ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, लेकिन परमार्थ से हाथ सकोड़ देता है। यही प्रभाव है काल का, जो हमें होश नहीं आने देता। कहता होंगे तो वो भी देखी जाएगी, मालिक की मेहर होगी तो, यानी ऊपर से गड्डियां आएंगी तब सेवा करेगा। जब तू ब्याज पे लेके घर गृहस्थी के बेटी बेटाओं की शादी कर ले सकता है, जमीन खरीद सकता है, तू ब्याज पे लेके सारा कुछ कर सकता है ब्याज पे लेकर। लोगों के लोग कैसी मन ने चाल चली है पता है? मन ने कैसी चाल चली है, और सभी जानते हैं और सभी कहते हैं, सुनते भी हैं। क्या कहते हैं कि देखो परमार्थ काम ब्याज पे लेकर ना करना चाहिए, का उसको उधार लेकर ना करनी चाहिए। कैसी मन की चाल है ये? तू रात दिन अपना
स्वार्थ में लुटा पड़ा है, और वहाँ ब्याज पे लेकर काम कर देगा, वहाँ ब्याज पे मतलब काम कर सकता है, वहाँ तो इधर उधर के मांग के काम कर सकता है, लेकिन ये उसी इंतजार में रहता है कि ऊपर से वो गड्डी आएंगी तभी हम वहाँ सेवा करेंगे, इधर से नहीं करता। देख लो, होश में आ जाओ। हरिश्चंद्र ने राजपाट भी दे दिया सारा, खुद बिक गया, रानी बेच दी, अपने लड़का भी बेच दिया और नौकरी करने लगा। बोलो, क्या उसने परवाह की? कोई परवाह नहीं की। मोरध्वज ने अपना इकलौता बेटा जो राज्य का, उसके दरबार का यानी महल का एक चिराग था, उसके 2 फाड़ कर दिए। क्या हिचकाया वो? क्या रुका वो? ये सब तोतली बातें हैं। जिसको परमार्थ में खर्च करने का शौक है वो कुछ पीछे मुड़ के ही नहीं देखता है। याद रखो, ये बहुत कीमती बातें हैं। सतगुरु आपको बिल्कुल ऐसा खोलता है कि आपके जहाँ गांठ अगर लगी हुई हैं सारे पुर्जे पुर्जे खोल देता है। अब करना है अमल, अमल हम करते नहीं, सुनते हैं, लेकिन जो उस पर कार्रवाई शुरू कर देता है वो समझो लो सुधर जाएगा। बाकी तो आंखें मीची, थोड़ी देर सुना और अगले दिन अपने वही काम पर लग गए, वो कभी नहीं सुधर पाए। हाँ जी। वो तूने प्रीत जगत से जोड़ी, तेरी आयु रह गई थोड़ी। देखो, जब अब वचन अमल कौन करता है? अमल वो करता है कि सुबह ही जाके इस पर कार्रवाई शुरू कर देगा, एप्लीकेशन लगा देगा, इस संबंध से कहेगा तू दुष्ट, ये बता तू अब रात और दिन अपने स्वार्थ के काम में मेरे को जोते रखता है, और तू परमात्मा के लिए तो 1000 बहाने बना देता है। वो कहेगा ये मन बैरी है, अंदर ही बैठा है, या आप ये सोचा कोई बाहर से आएगा? ये अंदर ही मन बैठा है, अंदर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दुश्मन अंदर ही बैठे हैं, बाहर कोई नहीं है। और अंदर से निकलते हैं, अंदर से ही आपको परमार्थ से रोकते हैं, अंदर ही आपको स्वार्थ में फंसाते हैं। हाँ जी। सवर जाए धन और दौलत, सवर जाए धन और दौलत, टूटे कुटाम कबीला मोहब्बत, टूटे कुटाम कबीला मोहब्बत। ओ जब चढ़े काट की घोड़ी, तेरी आयु रह गई थोड़ी। जब चढ़े काट की घोड़ी, तेरी आयु रह गई थोड़ी। हाँ जी, पानी दे ले। सब रह जाए धन और दौलत, सब रह जाए धन और दौलत, छूटे कुटा में कबीला मोहब्बत, छूटे कुटा में कबीला मोहब्बत। जब चढ़े काट की घोड़ी, तेरी आयु रह गई क्या कहते थोड़ी। हैं, सारी धन दौलत संपत्ति मान सम्मान सब यहीं रह जाएगा। कब रह जाएगा? जब ये चढ़े काठ की घोड़ी, जब काठ की घोड़ी पर चढ़ेगा तो सारा पसारा यहीं रह जाएगा। लेकिन कभी कभी काठ की घोड़ी भी नहीं मिलती है, ये भी याद रखना। कोरोना के टाइम किसी को ये काठ की घोड़ी नहीं मिली, ना कफन मिल पाया, ऐसे ले गए, दबा दिए, ले गए, जला दिए। बोलो, लावारिस लासी हाथ भी नहीं लगा पाए कोरोना में। देखा है, अभी गुजरा है, देखा है, वो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। परिवार के हाथ भी नहीं लग पाए, एक आंसू भी नहीं डाल पाए, रो भी नहीं पाए, देख भी नहीं पाए, गाड़ी के पास भी न जा पाए। बोलो, ये ऐसा संसार है, ऐसा स्वार्थ का काम है, 2 मिनट में पता नहीं कब कहाँ पहुँचा दे। हैं? इसलिए संत कहते हैं होश में आ जाओ। देखा है नाटक कोरोना का, सबने देखा होगा, हैं? बोलो, ये सबक सिखाता है वो मालिक कि देख लो क्या है तुम्हारी औकात। कोई औकात नहीं, कोई तुम्हारा साथी नहीं, कोई तुम्हारा देश नहीं, कोई तुम्हारी दौलत नहीं, ना कफन का आए, ना कोई कंधे लगे, ना कोई देखने को आया। बोलो, यह हाल है, और फिर भी होश नहीं है किसी को। अभी देखा है पूरा रिजल्ट इस संसार का, दिखा दिया का कौन तेरे इस संसार में।
बताओ, ये दिखा दिया, मालिक ने ये दिखाया था कि देख कौन है तेरे यहाँ, कोई है ही नहीं, होते तो कंधे लगाते, अब फिर वहीं आ गए। लेकिन तमाशा दिखाया वो, लेकिन याद किसी को नहीं है कि भाई ये क्या हुआ था। दुनिया में कोरोना फैल गया, बताओ, अपने पराये हो गए, जो जहाँ है वो वहीं है, चुपके से बैठे रहो बस, कोई किसी से मिलो ना, देखो ना, बैठो आओ ना। देख लो, ये काल की नगरी है, ऐसे वो करता है काम। हाँ जी। हो तूने प्रीति जगत से जोड़ी, तेरी आयु रह गई थोड़ी। तूने प्रीति जगत से जोड़ी, तेरी आयु रह गई थोड़ी। कर्म कांड से मुखड़ा मोड़ ले, कर्म कांड से मुखड़ा मोड़ ले। भक्ति गुरु से नाता जोड़ ले, भक्ति गुरु से नाता जोड़ ले। ओ तू चढ़ जा नाम की पौड़ी, तेरी आयु रह गई थोड़ी। तू चढ़ जा नाम की पौड़ी, तेरी आयु रह गई थोड़ी। जितने भी कर्म कांड है, पूजा पाठ जाप तप तीर्थ व्रत, ये सब फंसाने के लिए। अब ये सारी दुनिया ये काम करेगी जरूर, याद रखो। ये सारी दुनिया संतों के पास नहीं जा सकती, संतों से नाम नहीं ले सकती, नाम नहीं जप सकती सब। अगर ये सब लेते नाम और सभी की पहचान जाते, तो जहाँ विभीषण के समझ में आ गई बात राम नाम की, तो रावण की समझ में नहीं आई। जब प्रहलाद के समझ में आ गया ये राम नाम, तो हिरण्याकश्यप के समझ नहीं आया। जब मीरा के समझ में आ गया, तो राणा के समझ में नहीं आया। बोलो, ये तो बिल्कुल नजदीक रिश्ते हैं। संसार तो बहुत अलग है, दूर है वो। इसलिए संत कहते हैं कि कर्म कांड को छोड़ दो, पूजा पाठ जाप तप, ये देवी देवता। कोई कहता साहब हम देवता ना छूटेंगे ना, तो हम तो जुड़ तो जाते, बहुत तेरी कोशिश है। देवता का तुम्हारे घर के हैं, तुम्हारे कुनवा के कौन है? हैं? आंखों से देखे नहीं, स्वप्न में आए नहीं, कैसे विश्वास कर रहे हो आप? ये देवी देवता भी ये नहीं कहते तो हमें बुलाओ, हमें मनाओ। वो तो इस मनुष्य जीवन के लिए भी तरसते हैं कि अगर हमारे पास ये मनुष्य जीवन होता, हम मृतलोक में संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम का अभ्यास कर लेते। बोलो, उनके नसीब नहीं है ये, उनके लिए भी मुक्ति नहीं। देवी देवताओं के बारे में जबरदस्ती उनको बांध पड़े। हमारे देवीता, हमारे देवी देवता। देवी देवता इस सृष्टि को चलाने के कार्य करता है, ना कि आपके मुक्ति के दाता हैं। ये मुक्ति के दाता नहीं है। मुक्ति के दाता तो वो संत हैं जो मालिक की मेहर से, मालिक के भेजी हुए होते हैं। वो आज़ाद करा सकते हैं, वो मुक्ति दिला सकते हैं, और कोई दिला नहीं सकता। इसलिए याद रखो, देवी देवता आपसे ये नहीं कहते कि हम आपके घर के हैं या हमसे आपको छुटकारा होगा, मुक्ति मिलेगी। क्या करना है? हमने सच्चे संतों की तलाश करके, जो देवी देवताओं को मानते हैं संत, या अपने प्रेमियों से पुजवाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इनको सबको, तो याद रखो कि आप स्वप्न में भी कभी मुक्ति का रास्ता सोच भी नहीं सकता। मुक्ति का जो रास्ता है वो कोई और है। जब तब कर्म कांड ये उर ले व्यवहारा, जासे मिले अखंड मोक्ष सो मार्ग है न्यारा। वो मार्ग न्यारा है। इसलिए संत कहते हैं, बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐ इंसान, ये मौका है, इस मौके का फायदा उठाओ। हो तूने प्रीति जगत से जोड़ी, तेरी आयु रह गई थोड़ी। तूने प्रीति जगत से जोड़ी, तेरी आयु रह गई थोड़ी। संतों की शरण मन को काबू करने के लिए आसान से आसान तरीका किसी पूरे संत या साधु की शरण में आना है। पूरे साधु, पूरे संतों की शरण में आना है पूरे, तब ये मन काबू होगा। नहीं आप तो कि ये कर्म कांडों में उलझा देगा आपको।
कि ये पूजा, कि ये पूजा, कि ये पूजा, तमाम तरह के उनमें उलझा देता है। इसलिए संत कहते हैं इस पाखंड से निकलकर मालिक का नाम जपो, अपने घर चलने की तैयारी करो। हाँ, जिसने कि अपने मन को काबू में किया हो, जो स्वयं विषय विकारों और खाने पीने का आशिक है हाँ, या माया इकट्ठी करने का गुलाम है, वह दूसरे के मन को कैसे काबू कर सकता है? दूसरे के मन को कैसे काबू हो जाएगा, बोलो। हाँ जी। पूरे साधु की सोबत के मिलने से मन होश में आता है और मालिक का प्यार पैदा होता है। पूरे साधु से भक्ति मिलती है, संतों से भक्ति मिलती है, लेकिन इन कर्म कांडों से भक्ति नहीं मिलती। देवी देवता जब आंखों से देखे नहीं तो बताएंगे क्या? अरे संत ही तो नाम जपाते हैं। संत से जब मौके के संत होंगे तभी उनसे नाम मिलेगा। हम तस्वीर लटका लें देवी देवताओं की तो वो नाम दे देंगे आपको क्या? ये सारी दुनिया उलझी पड़ी है, क्या समझाएं इसको? समझी नहीं है, होश ही नहीं है। अपने घर के बना रखे हैं कि हमारे तो कुनवा के हैं ये, इसे हम छोड़ेंगे नहीं। मट्टी प्रीत कर रखी है, होश ही नहीं है किसी को। हाँ, और हमें उनको पूजने का भी तरीका नहीं कि क्या पूजना है, कैसे पूजना है, बोलो। इसलिए मट्टी प्रीत कर रखी है इस दुनिया की, कोई पता ही नहीं है। ये हिंदू धर्म तो इतना इसका पतन हो गया कि इसको होश ही नहीं है कि देवी देवता पूजे कैसे जाते हैं, कौन से देवी देवता पूजे जाते हैं, ये भी नहीं पता है इसको, तो होश ही नहीं है। अगर किसी को बताओ तो शर्म लगेगी। इसलिए संतों ने बताया कि भी केवल सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। कि सिमरन मार्ग सहज का है, ना अगरबत्ती, ना धूप बत्ती, ना लौंग, ना जायफल, कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है? चलते फिरते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है, उजला करेगा तो वो उजला करने वाला नाम है। इसलिए संत कहते हैं कि पहले भी संतों ने नाम जपाया है, आज भी जपा रहे हैं, आगे भी जपाएंगे। रामायण कहती है, रामायण के अंदर हम पढ़ते हैं, लेकिन कब पढ़ते हैं उसमें ये अमल नहीं करते कि इसके अंदर वचन क्या लिखे हुए हैं, ये किसी को नहीं पता है। इसलिए संत कहते हैं कि उसमें लिखा है रामायण में कि कलियुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। जब सिमरन है ही नहीं किताबों के अंदर से निकाल कर कितना ही हम नाम रट लें, कोई शांति नहीं आनी। शांति आनी है तो मौके के संतों की तलाश करके उनसे नाम लेकर नाम का अभ्यास करना, ये शांति आनी। हाँ जी। साध संग मन सोबत जागे, तब प्रभ नानक मीठे लागे। बागड़ी भाषा में शब्द गाया करते हैं, कोई बदलेंगे हरिजन सूर मनुआ तेरी आदत ने। तेरी आदत ने, कि मन की आदतों को कोई बदले, सूरवीर बदलेंगे। और याद रखो कि मालिक की महर से कोई कहता है कि अभी हमने वहाँ संत बना लिए, वो गुरु बना लिए, हम वहाँ नहीं जा सकते, हम वहाँ नहीं छोड़ सकते, तो याद रखो कोई गुरु किसी का अपना नहीं होता है। जब जहाँ आपको शांति मिल जाए वहाँ टिक जाओ, बाकी गुरु की तलाश करो। जहाँ सच्चा संत मिल गया आपको, ऑटोमेटिक शांति आ जाएगी और भाई टिक जाओ। ये नहीं है कि हमने जैसे वैसे उल्टे सीधे अपने बांध रखे हैं, गुरु चाहे वो नरकों में ले जाए चाहे गड्ढे में ले जाए। हाँ जी। चोर जुआरी क्या बदलेंगे माया के मजदूर। जुआरी क्या बदलेंगे माया के मजदूर। चिलम तमाकू भांग धतूरा रहे नशे में भरपूर, मना तेरी आदत ने। हाँ जी। जब ऐसे साधु मिल जाएं, हाँ, तो उनके हुक्म की पालना करनी चाहिए। हुक्म भक्ति में सबसे पहला हुक्म, भक्ति के मार्ग में सबसे पहला कदम है हुक्म, और उनके वचनों पर फिर दूसरा अमल करना, बाकी और कोई रास्ता नहीं। चाहे जैसा भी आपको घास खोदने का भी हुक्म दें तो उसको भी एक परम पद मानो। और जरा भी आपने चू चरा करी कर ना, ऐसे ना, अभी ना, कल ना, परसों ना, तो ये हुक्म नहीं, ये भक्ति नहीं, याद रखो। हाँ जी। वह हमारी भलाई अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, और मन की चालाकियों से खूब वाकिफ हैं। मन की चालाकी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो संत विवेकी होते हैं, आपको संत बता तो नहीं सकते कि भाई हम क्या कर सकते हैं, वो ऐसे आपको देखते हैं कि जैसे शीशी के अंदर कोई चीज रखी होती है। आप आंखें मीच के कितनी बचने की कोशिश करो, आपके मन को अंदर से पढ़ लेते हैं वो।
कि ये कहाँ जा रहा है, क्या बोल रहा है, क्या करेगा। उनसे बच ही नहीं सकते। आप जितनी गली काट रहे हो इधर सेवा के लिए, सिमरन के लिए, वो सब जानते हैं। हाँ जी। उनके हुक्म के आगे कोई उजर न करे। और समझो, उजर मन की दलील है। हो हाँ। उनके वचन से बाहर होना हम्म अपने आप को मन और काल के सुपुर्द करना है। दोबारा सुना दे एक कड़ी। हाँ, उजर मन की दलील है। उजर, हाँ, मन की दलील। उनके वचन से हाँ, बाहर होना अपने आप को मन और काल के सुपुर्द करना है। यानी दलीलें देना, संतों से, साधुओं से दलीलें करना, चतुराई करना, चालाकियां दिखाना, ये अपने आप को काल के हवाले करना है। ये देख लो आप, जो हुक्म मानते हैं वो सिर माथे रखते हैं, शीश झुका कर रखते हैं कि जो हुक्म मिले वो सिर माथे है। वो है सच्चे प्रेमी। हाँ जी। उनका वचन वह रेखा है हाँ, जो लक्ष्मण ने सीता के लिए लगाई थी। सीता के लिए लगाई थी। ऐसी संतों के वचन एक रेखा है, उसके अंदर रहोगे तो ठीक है, नहीं तो बस काल के हवाले हो। जैसा रावण के हाथ सीता चढ़ गई, ऐसे ये आत्मा काल के हवाले हो जाती है। जो ही सीता ने अपना कदम रेखा से बाहर निकाला वह रावण के हाथों शिकार हो गई। बोलो। सतगुरु शब्द अलंकार जन को सिक जाई। दादू पग पग काल है जहाँ जाए ता खाई। जहाँ जाए तक खाई। किसी भी जूनी में जाओगे काल छोड़ नहीं सकता। बचने का अगर है होश तो बच जाओ, नहीं तो ये तो खाता जा रहा है कि जार बार भस्मी कर डाला तो फिर दे अवतारा, वो सबको खाता जा रहा है। किसको छोड़ेगा वो? जब उसने अपने ही खा लिए तो औरों को कैसे छोड़ेगा? उनका वचन एक प्रकार का बांध है। एक प्रकार का बांध है। हाँ जी। जिसके अंदर काल नहीं आ सकता। काल नहीं आ सकता। कैसे नहीं आएगा? याद रखो, बहुत कीमती बात है, समझ लेना सभी, पुराने नए प्रेमी सुन लो, चाहे देश में बैठे हो चाहे विदेश में बैठे हो, वो भी सुन लो सब। जिसकी ये मजबूत बाउंड्री है, सेवा, सिमरन, दर्शन, सत्संग, ये मजबूत बाउंड्री है, तो याद रखो काल, महाकाल बाबा मेरे साहब जी कहते थे, घर में भी नहीं आ सकते। ये व्याधा तब सताती हैं जब हमारी ये बाउंड्री कमजोर हो जाती है, विश्वास कम हो जाता है, सेवा कम हो जाती है, संगत नहीं मिल पाती, संतों के दर्शन नहीं हो पाते, तो ये व्याधाएं सब घुसनी शुरू हो जाती हैं। नहीं तो मालिक अगर अपने जीव की वो आप ही संभाल करता है कि सूली का सूल कर देता है, सूली का सूल कर देता है। बोलो। इसलिए संत कहते हैं तुम उस मालिक पर भरोसा करो कि जिनका मालिक के साथ भरोसा हो गया तो कोई व्याधा नहीं आएंगी। जिनका राम भरोसा बारी ताको डर नहीं लागे रे, भूत प्रेत डांकिन और सारी देखत दूरो भागे रे। देखो दूर भाग जाते हैं, और संतों की नज़र पड़ती तो कितनी बीमारियां होती हैं वो भी भाग जाती हैं। बोलो। कोई भरोसा विश्वास करके देखो, वैसे मत्था मारे जा रहे हैं, होश नहीं है। हाँ जी। जिस तरह बांध के टूटने से पानी इधर उधर फैल जाता है। लोग होश, अब बरसात होती है, आपने देखा है कि यहाँ अपने गंगा का जो बांध है, इसकी जब कदम कदम पर वो सचेत करती है पुलिस प्रशासन कि भाई खतरे के निशान पे है गंगा, इस समय खतरे के निशान को पार कर रही है, अलर्ट करते हैं, सारी रात सारे दिन चौकसी करते हैं, बांध टूट ना जाए, घर गांव बह ना जाए। बोलो। ऐसे ये काल का खेल है। जरा भी आपका ये बांध टूटा विश्वास का, प्रेम का, प्रीत का, तो ये व्याधा सारी अंदर घुस जाएंगी, सब ले जाएंगी बहा के सबको। हाँ जी। ना फिर सेवा अच्छी लगेगी, ना सिमरन अच्छा लगेगा, ना दर्शन अच्छे लगेंगे, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा फिर जल्दी काबू में नहीं आता। उसी तरह वचन से बाहर होने पर मन डोलने लगता है। वचन से बाहर डोलने पर मन डोलने लगता है, फिर ठिकाने नहीं रहेगा। फिर तो मन दलीलें भी करता है और आज का काम कल को टाल देता है। इतना मन चंचल है ये, हम सबको इसकी चौकीदारी करनी है। हाँ जी। और काबू में नहीं आता। काबू में नहीं आता। हाँ जी।
पूरा और एक कड़ी हो तूने प्रीति जगत से जोड़ी तेरी आयु रह गई थोड़ी तूने प्रीति जगत से जोड़ी तेरी आयु रह गई थोड़ी कह राधे श्याम सेवा सिमरन कह राधे श्याम सेवा सिमरन गुरु का रूप मन में बसा ले गुरु का रूप मन में बसा ले सत्य गुरु संग बन जाए जोड़ी तेरी आयु रह गई थोड़ी सत्य गुरु संग बन जाए जोड़ी तेरी आयु रह गई थोड़ी। ये मालिक के साथ यारी करो, उससे रिश्तेदारी करो, ऑटोमेटिक सारे काम होंगे। दुखी हैं तो हम अपने विचारों से ही दुखी हैं, याद रखो। जितनी व्याधा हैं, जितने दुख हैं, हमारे अपने ही किए हुए हैं, किसी दूसरे का इसमें दोष नहीं, किसी दूसरे के लिए कोई परेशानी नहीं, अपने ही किए हुए कर्म है ये जिनको हम भोग रहे हैं। हम दूसरे को क्यों टेंशन दें? ये मन कहता है कि उसने कर दिया, उसने कर दिया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसे हो गया। ये मन की दलीलें हैं, ये अपने ही कर्म है हमारे जिसको हम भोग रहे हैं। इसलिए संत कहते हैं याद रखो, ये हीरा जन्म मिला है, इसमें बैठ के दोनों काम करते रहो। मालिक की भजन बंदगी भी करो, अपने घर गृहस्थी की काम काज भी करो। और मालिक को पाने के लिए सच्ची प्रीत मालिक के साथ होनी चाहिए। बिना प्रेम के कोई भी अपने मालिक के देश नहीं पहुंचा है। जोगी जंगम सेवना सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ सतगुरु देश। मालिक का देश दूर है, बिना प्रेम की सीढ़ी के कोई चढ़ ही नहीं सकता। ईशा मसीह ने लिखा है लव इज गॉड, गॉड इज लव, यानी मालिक का जो रूप है वो प्रेम है। इसलिए मालिक के साथ भी प्रीति लगाओ। सारी दुनिया से प्रीति जोड़ रखी है तो मालिक से बेसरूका फीका, दूसरे हाथ जोड़ लिए, बस हो गया भजन, मिल गए सचिन। इसलिए सभी साथ संगत के चरणों में विनती है कि बाहर की निंदा चुगली बैर क्रोध ईर्ष्या सारे ये जंजाल छोड़कर, सारी टेंशनें छोड़कर एक मालिक के ओर ध्यान लगाओ। उसको चलते फिरते उठते बैठते उसको याद करते रहो। आपको नाम मिल गया, ये मौका है, बहुत बड़ी किस्मत की बात है ये। जिसने इस मौके का फायदा उठा लिया वो भाग्यशाली है, बाकी सब अभागे है। तो सभी साथ संगत के चरणों में विनती है कि संतों के जो वचन हैं, उनका नाम है, उस पर अमल करना चाहिए। वचनों पर भी अमल करो, नाम को जपो, बस काम बन जाएगा। चौकीदारी करो इस मन की कि ये क्या कर रहा है। हाँ जी, धन धन सतगुरु।